चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है विंडोज सॉकेट, विनसॉक, और वी कैन से विंडोज सॉकेट एपीआई। विंडोज सॉकेट एपीआई और विनसॉक इज सिंपली एन ओपन इंटरफेस फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग. Okay, it provides you open interface for network programming. What do you mean by open interface? Open in the same sense as other open systems. That means any vendors, any programmers are free to create their own concept. Okay, so it was created in the spirit of cooperation and is freely available. That is available free for edit, for updation, for addition of new concept, for addition of new protocols, addition of new drivers, etc. That means it is open application developer as well as to all the vendors that provide the various hardware to create their own driver and can embed it in it. Before deployment of this WinSock, it was restricted that you have to use the only concept provided by the वेंडर. लाइक अगर हम बर्कले सॉकेट की बात कर रहे थे तो बर्कले सॉकेट में क्या होगा कि जितने बर्कले सॉकेट के फंक्शंस हैं या जितने बर्कले सॉकेट सपोर्टेड डिवाइसेस है वो ही उसमें काम करेंगे. ओके, अगर कोई नया वेंडर अपना सिस्टम बनाना चाहता है तो ही हैज टू फुलफिल ऑल द प्रोटोकॉल्स और वी कैन से ऑल द रूल्स ऑफ डिवाइड बाय द बर्कले सॉकेट. वहाँ पे उसको फ्रीडम नहीं था कि वो अपना कुछ हार्डवेयर डिजाइन करे या अपना ही कुछ उसमें कंसेप्ट क्रिएट करे. ठीक है, इट इज रिजल्टेड फ्रॉम अ कोऑपरेटिव एफर्ट ऑफ नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर नेटवर्क सॉफ्टवेयर वेंडर. जैसा कि अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे कि इसके पहले जितने भी हमारे पास सॉकेट बेस्ड प्रोग्रामिंग थी उसमें हमारे पास रेस्ट्रिक्शन था कि हमको एक पर्टिकुलर हार्डवेयर ही यूज करना है या हमको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ही यूज करना, सब तभी हमारे नेटवर्क में हम अटैच हो पाएंगे, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट. ओके, तो सारे नेटवर्क वेंडर्स ने मिलकर कोऑपरेटिव एफर्ट लगाया टू बिल्ड अ कॉमन सिस्टम नेम्ड एज विनसॉक. ठीक है, जो कि बेसिकली वर्क करता है आपका डीएलएल पे ही. आपने सुना होगा डीएलएल, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी. ठीक, डीएलएल पे ही काम करता है. अब ये होता क्या है विनसॉक वो हम देखते हैं. द स्पेसिफिकेशन, हेडर फाइल्स एंड लाइब्रेरी, ऑल दीज आर द कोलैबोरेटिव नोन एज विनसॉक एपीआई. आगे चलते हैं. WSA जो हमारा विंडोज सॉकेट था तो उस विंडोज सॉकेट में ही हमने जो DLL के जो कंपोनेंट्स ऐड करते गए. एपीआई इज नथिंग, इट इज अ कंपोनेंट एंड वी कैन से इट्स अ DLL. ठीक है, तो उसको हमने कोलैबोरेटिव हमने नाम दे दिया WSA. सो व्हाट इज अ WSA? WSA इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शन कॉल्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड कन्वेंशन. यू कैन क्रिएट योर ओन methodology or own hardware. The only thing you need to this is that you should provide the proper data structure and you fulfill the convention that has been used so as to communicate over the different types of devices and different type of operating system. It provides network services to underlying protocol stack. Means जितने भी हमारे पास rules हैं that defined by the vendors or the hardware devices, वो सारे के बोलना चाहिए उसको स्टैंडर्ड एक्सेस प्रोवाइड करता है. एंड वी हैव टू एक्सेस दोज प्रोटोकॉल्स विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, नॉट द डायरेक्टली. दे आर एनकैप्सुलेटेड इनसाइड ऑफ WSA. वी हैव टू एक्सेस दोज फंक्शन. एज द नेम सजेस्ट, इट इज ओपन. ओपन है तो आपका कॉम्प्रिहेंसिव होगा, फ्लेक्सिबल होगा. ठीक है, फ्लेक्सिबल क्यों होगा? ओपन है एज वेल एज इट इंसुलेट्स इट फ्रॉम द लो लेवल डिटेल्स. जो भी आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामर है, अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे, जो भी आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसको किसी चीज पे वरी नहीं करना है कि भैया स्विच कौन सा यूज हुआ है, हार्डवेयर कौन सा यूज हुआ है, नेटवर्क कैसा जा रहा है मेरा. ठीक है, वेदर इट इज ऑन वायर्ड नेटवर्क और वाईफाई और वी कैन से फाइबर ऑप्टिक्स, वो सर लो लेवल डिटेल के बारे में हमको नहीं जाना है. वेन एवर वी आर गोइंग टू राइट अ प्रोग्राम, सिंपल प्रोग्राम आपको लिखना है एंड यू हैव टू सिंपली यूज दोज फंक्शंस टू कम्युनिकेट और टू यूज दोज प्रोटोकॉल्स. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, इंसुलेट हो रहा है लो लेवल एंड हाई लेवल. जस्ट वी विल सी द डायग्राम, वहां पे क्लियर हो जाएगा. इट क्लियरली डिफाइंस द डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन द नेटवर्क एप्लीकेशन एंड द नेटवर्क प्रोटोकॉल. दो टाइप के प्रोग्रामर हो गए अब हमारे पास. हम जो अभी कर रहे हैं, हम जो छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं, हम क्या हो गए, वी आर द नेटवर्क एप्लीकेशन डेवलपर. हम छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं टू या जैसा भी है, हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं एंड वी नेवर बॉदर अबाउट द प्रोटोकॉल की रूट कैसे होगा, किस डिवाइस से रूट होगा, क्या होगा.
और जो नेटवर्क प्रोग्रामर है, या बोलना चाहिए जो नेटवर्क डिवाइस वेंडर है, दे विल क्रिएट द एप्लीकेशन फॉर देयर ओन डिवाइस, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं ड्राइवर। अरे ये नया डिवाइस लगाए, इसका ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। ड्राइवर इज नथिंग, सिंपली these आर द नेटवर्क प्रोटोकॉल्स दैट प्रोवाइड्स और दैट एड्स वेरियस DLL टू योर WinSock। सो ये जो नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोग्रामर और जो नेटवर्क प्रोटोकॉल प्रोग्रामर है, इन दोनों के बीच में जो इंटरफेस है वो कौन क्रिएट करता है? वो आपका क्रिएट करता है WinSock, ठीक है। एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेटिंग एंड पार्सिंग द डेटा बिटवीन दीज टू। नेटवर्क प्रोटोकॉल को डेटा अलग फॉर्मेट में चाहिए, यूजर को डेटा अलग फॉर्मेट में चाहिए। सो WinSock इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेटिंग एंड पार्सिंग द डेटा। ये वाला वर्ड ऊपर भी यूज हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है WinSock के लिए, सोर्स कोड कंपैटिबिलिटी, ठीक है। सोर्स कोड कंपैटिबिलिटी, क्यों सोर्स कोड कंपैटिबिलिटी? बिकॉज इट प्रोवाइड्स द बाइनरी कंपैटिबिलिटी। अगर मैंने ड्राइवर चेंज कर दिया तो ऐसा नहीं है कि मुझे अपने एप्लीकेशन को फिर से रीराइट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने जो एप्लीकेशन लिखा है वो आपका WinSock तक कम्युनिकेट कर रहा है। आपने जो ड्राइवर इंस्टॉल किया या नया हार्डवेयर इंस्टॉल किया वो आपने WinSock के नीचे इंस्टॉल किया, ठीक। और it provides you binary compatibility, that's why it's source code compatibility. You need not required to rewrite or re-execute your data after installing a new driver, okay। तो इसको हम लोग एक डायग्राम से देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम से, कि एग्जैक्टली WinSock होता क्या है। On the left hand side you may find OSI model representing the all 7 layers, and on the right hand side we have WinSock model. In WinSock model, the top 3 layers, application layer, presentation layer and session layer, these 3 layers are combined as a Windows socket application. So whenever we are going to write any application as a developer, we will write over here, okay। हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे वो प्रोग्राम आपका यहाँ पर आएगा। That means we will write coding for application, that is for user interface. We will write for its representation, how those data will be represented and how it is maintained or how connection is maintained. So this is the top 3 layer, also known as the software layer of the OSI model. So this is the software layer. Here lies the Windows Socket API. जो WSA है वो आपका यहाँ पे लाई करता है in between the hardware layer and the network layer. So this is in between the software layer and the hardware layer. तो ये आपका हार्डवेयर लेयर हो गया, जिसको यहाँ पे लिख दिया है नेटवर्क सिस्टम। यहाँ पे आपका प्रोटोकॉल स्टैक रहेगा, यहाँ पे आपका नेटवर्क ड्राइवर रहेगा, यहाँ पे आपका नेटवर्क इंटरफेस रहेगा। ऑल दीज आर, आप जो रेगुलर लैंग्वेज में आप बात करते हो, ड्राइवर इंस्टॉल करना है या नया डिवाइस लाया ड्राइवर इंस्टॉल करना है, ठीक है। दैट मीन्स यू नीड टू प्रोवाइड द प्रोटोकॉल डिटेल्स, कि वो जो डिवाइस है कौन से प्रोटोकॉल में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक। इसका हार्डवेयर टाइप क्या है, वाईफाई है कि वायर्ड कनेक्शन है या आपका फाइबर ऑप्टिक्स है एटसेट्रा, तो वो सारा डिटेल आपको ड्राइवर में ही मिलेगा। तो ये दो चीज अपना क्या हुआ, WinSock के थ्रू आपका यहाँ पे सेपरेट हो गया है, ठीक है। WinSock के थ्रू यहाँ से आपका पूरा पूरा सेपरेट हो गया है। सॉफ्टवेयर पार्ट अलग है, हार्डवेयर पार्ट अलग है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं या बोलना चाहिए तो आप अपने ही पार्ट पे डिवाइड कंसंट्रेट करेंगे। आपको उस चीज से नहीं ध्यान देना है कि ट्रांसपोर्ट में क्या हो रहा है, नेटवर्क में क्या हो रहा है, डेटा लिंक में क्या हो रहा है, फिजिकल में क्या हो रहा है। सिमिलरली जब कोई नया वेंडर अपना डिवाइस लॉन्च कर रहा है तो वो केवल इन चारों पे ध्यान देगा कि मुझे कौन सा फिजिकल डिवाइस फिजिकल कनेक्शन यूज करना है, क्या उसमें डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स यूज कर रहा हूँ, कौन सा मैं नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, कौन से ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल कर रहा हूँ। वो इस पे नहीं डिपेंड करेगा कि सामने वाला यूजर क्या प्रोग्राम लिखने वाला है या किस टाइप के कंसेप्ट वहाँ पे वो फॉलो करने वाला है, ठीक। तो ड्राइवर विल इंटरेक्ट विद WSA with the help of function, and this WSA will interact with the program written by the programmer with the help of functions, okay। So this is nothing, it's simply the collection of DLL, or we can say interface API that interact with these two component, or we can say these two parts of WinSock model. Benefits of WSA: इट इज अ यूनिवर्सल इंटरफेस। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि जो आपका बर्कले सॉकेट डिस्क्रिप्टर था या फिर बोलना चाहिए जो जेरोक्स नेटवर्क सिस्टम था, इन्होंने जो नेटवर्क सिस्टम बनाया ये रेस्ट्रिक्टेड था कि उनके ही डिवाइस यूज होंगे, उनके ही सॉफ्टवेयर यूज होंगे, ठीक है। या आप अपना सॉफ्टवेयर बनाना भी चाह रहे तो उनकी ही डिवाइस लेना कंपलसरी था। तो सारे वेंडर्स ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि चलो एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम बनाते हैं जो कि सारा को
एक साथ वो इम्प्लीमेंट करें. सो विंसॉक इज नथिंग, विंसॉक इज अ joint effort of all the vendors. It provides a universal interface. अब जब भी आप यूनिवर्सल इंटरफेस यूज करोगे तो ऑब्वियस चीज लाइफ जो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, बिकॉज सिंगल इंटरफेस और वी कैन से सिंगल concept fits for all. WSA works everywhere, no matter what type of network or operating systems are using. It is most popular nowadays. Okay, and these are the few benefits that are provided by the WSA. What are the benefits? First, open standard, already discussed in short. It's an open standard technology. That means it is accessible for all the vendors. Okay, and it allows you to mix and match components from different vendors. ऐसा नहीं होगा कि स्विच किसी अलग कंपनी का लगाया है, रूटर किसी अलग कंपनी का लगाया है, या वायर किसी अलग कंपनी का लगाया है तो वो आपका काम नहीं कर रहा है. इट विल सपोर्ट एंड मिक्स ऑल द कंपोनेंट्स बाय द डिफरेंट वेंडर्स. इट प्रोवाइड्स अ वेल डिफाइंड इंटरफेस. पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो आपका विंसॉक एपीआई है, WSA है, इट इज सिंपली कंपोनेंट, इट प्रोवाइड्स यू द फंक्शंस, डेटा स्ट्रक्चर एंड इंटरफेस. आप जो भी नया वेंडर बनेगा वो वेंडर क्या करेगा, उस फंक्शन, उस डेटा स्ट्रक्चर, उस इंटरफेस को बस वो यूटिलाइज करेगा एंड ही कैन डेवलप हिज ओन ड्राइवर so that it can be interoperate with the other. Okay, so this is what we call open standard, and as it is open, it provides the portability between प्लेटफॉर्म्स एंड बिल्ड हेल्दी कॉम्पिटिशन. अब ऐसा नहीं होगा कि भैया तेरे को तो मेरा ही हार्डवेयर यूज करना पड़ेगा, वाला चीज नहीं रहेगा. इट प्रोवाइड द हेल्दी कॉम्पिटिशन. सो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट, ओपन स्टैंडर्ड. ये भी हम ऊपर शॉर्ट में डिस्कस किए, सोर्स कोड पोर्टेबिलिटी. ये जो WSA है, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द बर्कले सॉकेट. बर्कले सॉकेट से ही डेराइव हुआ है एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड इन BSD 4.3. तो जो भी प्रोग्रामर थे उनको WSA में कोड करने में कोई खास दिक्कत नहीं आई है बोलना चाहिए. जो ऑलरेडी उसमें वर्क कर रहे थे BSD में, या बोलना चाहिए बर्कले सॉकेट डिस्क्रिप्टर में जो काम कर रहे थे, वो विंसॉक में भी इजिली स्विच कर गए. तो यही चीज लिखा है, फॉर दोज हु आर ऑलरेडी फैमिलियर विद बर्कले सॉकेट, learning time for the Windows socket was negligible, and they have easily switched from the Berkeley socket to WinSock with a minor change from synchronous to asynchronous message transmission. वेंडर्स के द्वारा जब विंसॉक बनाया गया तो मैक्सिमम प्रोग्रामर बर्कले सॉकेट डिस्क्रिप्टर बेस्ड ही थे और पूरा का पूरा कंसेप्ट वहीं से लिया गया है. सिर्फ चेंजेस यहाँ पे ये आया है कि आपका असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड ना, सॉरी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड ना हो करके असिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड में यूज किया गया है. ठीक है, तो जितने भी डेवलपर थे वो आपका ऑलरेडी फैमिलियर थे बर्कले सॉकेट से, तो लर्निंग टाइम विंडोज सॉकेट के लिए नेग्लिजिबल था. कोड डायनेमिक लिंकिंग एपीआई जो है जिसको हम बोलते हैं, तो एपीआई इज नथिंग, इट सिंपली कलेक्शन ऑफ डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज एंड इट इज द की फीचर ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. ठीक है, डायनेमिक लिंकिंग लाइब्रेरी बहुत लोगों ने नाम भी सुना होगा, DLL. सो इट इज द बेसिक फीचर ऑफ योर विंडोज. These are the executable procedures with defined interface. DLL is nothing, it's simply the libraries of executable procedure with defined interface. अब नाम से ही समझ में आ रहा है, डायनेमिक लिंकिंग, दैट मीन्स इट विल बी लिंक्ड एट रन टाइम. ओके, जो भी एप्लीकेशन उस लिंक उसको यूज करेगा, इस पर्टिकुलर लिंक लाइब्रेरी का कोई पर्टिकुलर एपीआई को यूज करेगा, दैट विल बी लिंक्ड एट रन टाइम. तो अगर मैं कोई ड्राइवर चेंज भी करता हूं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं अपने प्रोग्राम को फिर से कंपाइल करूं या फिर से एग्जीक्यूट करूं. जब भी प्रोग्राम आपका रन होगा, इट विल ऑटोमेटिकली यूज द न्यू ड्राइवर एट रन टाइम. तो यही वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, एज द नेम सजेस्ट एप्लीकेशन सिंक विद देम एट रन टाइम रादर देन स्टैटिकली एट द कंपाइल टाइम. इट्स DLL प्रॉपर्टी कि आपका जो भी DLL है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी है, इट इज अटैच एट रन टाइम, नॉट एट द कंपाइल टाइम. ठीक, तो जो भी आप ड्राइवर डाल रहे हो या कुछ नए टूल्स DLLs डाल रहे हो, तो वो आपके एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं करेगा. जब वो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम रन करेगा, ऑटोमेटिकली इट विल अटैच विद द न्यू लाइब्रेरी. वन मोर थिंग, मल्टीपल एप्लीकेशन यूज द DLL साइमल्टेनियसली. ये चीज भी हम लोग आगे पढ़ेंगे.
जो DLL है, ऐसा नहीं होता है कि अगर मेरे विंडोज में अगर मल्टीपल सिस्टम्स मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहा है तो मुझे उसके लिए मल्टीपल DLL कोड रन करना पड़ेगा, ठीक है। देयर विल बी ओनली वन कॉपी ऑफ द DLL कोड इन मेमोरी। हमारे पास उस पर्टिकुलर DLL की एक ही कॉपी मेमोरी में रहेगी, तो किसी भी पार्ट को आपको रीलिंक या रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोई चेंज करते हो, या तो आप एप्लीकेशन चेंज करो या आप हार्डवेयर चेंज करो। अदर बेनिफिट्स, these are the outcomes of these three basic features. पहला बेनिफिट बोल रहा है यूजर कैन डिप्लॉय न्यू इम्प्रूव्ड एप्लीकेशन। व्हाई? बिकॉज डेवलपर हैज टू प्रोवाइड गिव मोर टाइम टू द डेडिकेटेड फीचर्स। केवल उसको जो एप्लीकेशन बनाना है उसी एप्लीकेशन पे ध्यान देगा, उस चीज पे नहीं ध्यान देगा कि मेरे ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हो रहा है, नेटवर्क में क्या हो रहा है, या फिर API में क्या हो रहा है। उसने क्लियरली मेंशन कर दिया भैया ये काम मेरा नहीं है, मेरा काम है सिर्फ फ्रंट एंड डिजाइनिंग का। सो यूजर विल बी एबल टू डेवलप मोर इम्प्रूव्ड एप्लीकेशंस। ओके, यूजर कैन चूज स्टैक बेस्ड ऑन द प्राइस एंड परफॉर्मेंस। अब मेरा रिक्वायरमेंट कम है तो हो सकता है मैं कोई लोकल स्विच खरीद लूँ या कोई लोकल ड्राइवर खरीद लूँ, ठीक है। या मेरी रिक्वायरमेंट हाई फाई है तो हो सकता है कि मैं कुछ अच्छे क्वालिटी का या अच्छे ब्रांड का डिवाइस खरीदूँ। सो यूजर इज फ्री टू सेलेक्ट बेस्ड ऑन द प्राइस एंड परफॉर्मेंस रादर देन व्हाट एप्लीकेशंस आर अवेलेबल। ऐसा नहीं कि इस एप्लीकेशन, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन देखी कि भैया ये मेरा सॉफ्टवेयर है, बिलिंग सॉफ्टवेयर है, आप यूज करो। अब मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि इस बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ आपको ये ही प्रिंटर यूज करना है, ये इस बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ आपको ये ही नेटवर्क डिवाइसेस यूज करना है, एटसेट्रा। एंड द शॉप ओनर इज फ्री टू सेलेक्ट एनी डिवाइस एज पर हिज रिक्वायरमेंट और एज पर द प्राइस एंड परफॉर्मेंस। किस टाइप का प्राइस उसका बजट उसका सपोर्ट कर रहा है या किस क्वालिटी का परफॉर्मेंस उसको चाहिए, अकॉर्डिंगली ही कैन बाय एनी नंबर ऑफ हार्डवेयर। ओके, सो ही इज फ्री। ये तो बात हुई हार्डवेयर की। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो ये भी चीज रहेगा। अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, आई कैन परचेस एनी अदर एप्लीकेशन विदाउट चेंजिंग माई हार्डवेयर। सो यूजर कैन चूज फ्रॉम अ वाइडर वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो। सेकेंड पार्ट बोल रहा है इट कैन बाय एनी वेराइटी ऑफ हार्डवेयर। सिमिलरली वाइस वर्सा, इट कैन बाय एनी वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन without changing the hardware. So these two benefit number 2 and benefit number 3 are vice versa, ठीक है। जितने भी नेटवर्क एप्लीकेशंस आपने डिप्लॉय किया है विंसॉक के ऊपर, ठीक है, वो अब कहीं पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है। पहले ये आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं था, सपोर्ट वाला प्रॉब्लम आता था कि इट इज नॉट सपोर्टेड, नेटवर्क इज नॉट सपोर्टेड, डिवाइस इज नॉट सपोर्टेड, इस टाइप की इश्यूज नहीं आएंगे। इफ योर डिवाइस इज नॉट सपोर्टिंग, यू हैव टू सिंपली अटैच device driver, that's it. You need not have to rewrite your network application. Obvious ही चीज है। अब ये जो सेकंड पॉइंट है उसी को फिर से लिखा गया है 5 पॉइंट में, विद द इन व्यू ऑफ नेटवर्क वेंडर। नेटवर्क वेंडर now enjoy an efficiency of time because he has to worry about its own driver only. जैसा कि हमने पॉइंट 1 में बोला था कि इम्प्रूव्ड एप्लीकेशन बनाएगा बिकॉज ही हैज टू वर्क डेडिकेटेड ऑन द फ्रंट एंड ओनली। सिमिलरली नेटवर्क वेंडर विल एंजॉय द एफिशिएंसी ऑफ टाइम एंड एफर्ट जस्ट बिकॉज ही हैज टू एक्सपेंड द मेंटेनेंस ऑफ ड्राइवर ओनली। अगर आपका कोई डिवाइस वर्क नहीं कर रहा है तो आपका सिस्टम नहीं चेक करेगा, वो सिंपली एक नया ड्राइवर प्रोवाइड करे, भैया नया ड्राइवर एग्जीक्यूट करो, आपका सिस्टम वर्क करने लग जाएगा। So this is your point number 5. Network vendors will enjoy an efficiency of time, effort, and expenses in maintenance of the single API. That is what we call in general language network driver. Okay. Then finally, 6th, network vendors and administrator have clear and simple upgrade path provided by the dynamic link library support. 5th पॉइंट ये है, आपका फिर से बोल रहा है कि आपको जब कुछ हार्डवेयर में इम्प्रूवमेंट ला रहा है या सॉफ्टवेयर में इम्प्रूवमेंट ला रहा है, ही हैज टू चेंज दैट हिज ड्राइवर ओनली और हिज API ओनली, नॉट द होल प्रोग्राम और नॉट द होल सिस्टम। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ योर लेयर्ड आर्किटेक्चर एक्चुअली, और वी कैन से दिस लेयर्ड आर्किटेक्चर विंसॉक लेयर आर्किटेक्चर का जो बेनिफिट है, जिसने उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है।
So this was all about your WinSock socket model and its working.